नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एक बयान से मध्य प्रदेश के मदरसे एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। प्रियंक कानूनगो का दावा है कि मदरसों में हजारों हिंदू बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, जो गलत है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार मदरसों से हिंदू बच्चों को बाहर निकाले। हिंदू बच्चों को मदरसों से बाहर निकालने की कार्रवाई करें। दरअसल एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो का दावा है कि मध्य प्रदेश में 1755 रजिस्टर्ड मदरसे हैं, जहां प्रावधान के तहत इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती है। मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षक पात्र नहीं है, मदरसे राइट टू एजुकेशन के तहत भी नहीं आते और यहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इन सब के बावजूद 1755 मदरसों में 9417 हिंदू बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, जो गलत है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार हिंदू बच्चों को मदरसों से बाहर निकाले और सामान्य स्कूलों में शिफ्ट करे। प्रियंक कानूनगो ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग अपने दायित्व को लेकर उदासीन है। आज विभाग ने ये बताया कि 1755 मदरसे उनके पास पंजीकृत हैं। पूर्व में उन्होंने हमको 1505 मदरसों की जानकारी दी थी, लेकिन आज उन्होंने बताया कि 1755 मदरसे उनके पास पंजीकृत हैं और 9417 हिंदू बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं। हमारे पास जो जानकारियां हैं उनके अनुसार इन 1500 से ज्यादा मदरसों में जो शिक्षक हैं वो बीएड डीएड क्वालिफाइड नहीं है, वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड नहीं है। मेरे पास जो जानकारियां हैं, हिंदू बच्चों को मदरसों में भेजना तो ऐसा अक्षम्य काम है। इसको तत्काल सुधार करने के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि तत्काल हिंदू बच्चों को मदरसों से बाहर निकालने की कार्रवाई करें। उनको ये राजनीति नहीं करना चाहिए। वहाँ हिंदू लड़के बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ने देना चाहिए, उसमें राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मदरसों की संख्या भी कम बतलाते हैं, कभी ज़्यादा बतलाते हैं। मैं समझता हूँ इस तरीके के सब कामों को बंद करना चाहिए। और यदि शिक्षा पहले से ले रहे थे हिंदू बच्चे बच्चियाँ, तो उस समय क्यों नहीं ध्यान दिया गया और अभी राजनीति करने की क्या जरूरत पड़ गई। ये राष्ट्रीय बाल हिंदुस्तान में रहने वाले हर बच्चे का भविष्य सुरक्षित है और मैं समझता हूँ इसमें कोई अपराध नहीं है। इस पर सरकार को पहले से ध्यान देना चाहिए था। यदि ऐसा कुछ हो रहा था तो सरकार ने अभी तक ध्यान क्यों नहीं दिया। इसमें सरकार का फेल्यूर है। तो एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने ये सवाल उठाए हैं कि मदरसों से हिंदू बच्चों को बाहर निकाला जाना चाहिए। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे कराएंगे। अभी फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं। हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए भी जुड़ेंगे प्रवक्ता, और साथ ही साथ प्रियंक कानूनगो को भी हम जोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, हम तमाम अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये कि प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि मदरसों से हिंदू बच्चों को निकाला जाना चाहिए, तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि हिंदू बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ सकते हैं? देखिए, मदरसे हों या स्कूल्स हों, इनका काम बच्चों को शिक्षा देना है। लेकिन मजहबी शिक्षा देना अगर कोई भी इंस्टीट्यूट एजुकेशनल करता है तो ये कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ है। ऐसे में अगर कानूनगो का ये बयान आता है कि उनको बाहर कर देना चाहिए, पहले ये भी जरूरी है कि जिन मदरसों में हिंदू बच्चे अगर एडमिशन ले चुके हैं, उनके वहां पर उनको क्या पढ़ाया जा रहा है, या मदरसे क्या सरकार की ग्रांट से चल रहे हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन स्वयं चला रहा है। और वहां पर इसकी भी जांच बहुत जरूरी है कि वहां शिक्षा
या जो तालीम है वो धर्म आधारित है या बच्चों के कैरियर को बनाने के लिए सभी विषयों को समाहित करते हुए दी जा रही है। ठीक है, मतलब जो कानून गो प्रियांक कानून गो ने जो कहा है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर वो हमारे साथ जुड़ते हैं तो सारे पहलू क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उनकी तरफ से एक बात कही गई है कि मदरसों में जो शिक्षक हैं वो क्वालिफाइड नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो फिर वो मुस्लिम बच्चों को भी कैसे पढ़ाएंगे? देखिए, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, अगर वो पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा देता है तो वहां पर वो नॉर्म्स जो सेंट्रल डिपार्टमेंट जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के उन गाइडलाइंस का पालन करना टीचर के रिक्रूटमेंट में बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो वो मैं तो ये मानता हूं कि ऐसी संस्थाएं ना केवल बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रही हैं बल्कि सरासर कानून का उल्लंघन कर रही हैं और उनके अगेंस्ट कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। जितेंद्र मिश्रा जी, स्वागत है आपका भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जितेंद्र मिश्रा जी, एनसीपीसीआर ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि जितने हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं, अब वो आंकड़ा लगभग 9417 के आसपास बताया गया है, इन सभी को मदरसों से निकालकर सामान्य स्कूल में शिफ्ट किया जाना चाहिए। देखिए, ये बेतुकी बात लगती है। जैसा अभी सत्यप्रकाश जी ने स्पष्ट किया कि अगर पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाने वाला प्रदेश स्तरीय स्कूल है, प्रदेश की मॉनिटरिंग में, सरकार की मॉनिटरिंग में चलने वाला स्कूल है, तो सारी जगह उसके मापदंडों को पूरा किया जाना चाहिए। खाली हिंदू बच्चों को क्यों निकालना? अगर वो मापदंड पूरे नहीं कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसको बंद किया जाना चाहिए। हिंदू बच्चों को निकाल करके उससे क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? या फिर आपको वहां पर शिक्षा प्रणाली में दोष नजर आ रहा है, या आपको यह लग रहा है कि हिंदू बच्चे पढ़े और मुसलमान ना पढ़े, मुसलमान पढ़े और हिंदू ना पढ़े? इस तरह की बातें ना करके सीधा सीधा मानदंडों पर खरा उतरने वाला स्कूल हो या मदरसा हो, उसको चालू रखना चाहिए। यदि वो सरकार के मानदंड पूरे नहीं कर रहा है तो उसे बंद कर देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे स्कूल है, खाली मदरसे नहीं, सरस्वती शिक्षा मंदिर में भी बात की जाना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल खोल के बैठे दुकानों के रूप में, उन पर भी कार्रवाई की जाना चाहिए। और यह 20 सालों की 18 सालों की सरकार में आज प्रियंक जी को याद आ रहा है। इसको तो पहले साल में जब आप सरकार में बैठे थे जब से नजर रखना थी, इस पर कार्रवाई कर देना चाहिए था। लेकिन आज क्यों नजर आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। 18 सालों सरकार में बैठे जब आपके पास आंकड़े नहीं थे, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुझे इसमें सांप्रदायिकता की बू आती है। क्या कहीं ना कहीं मुझे इस तरीके की कार्रवाई एक पक्षी कार्रवाई दिखती है। मैं मदरसों के पक्ष में नहीं हूँ, मगर मेरा ये कहना है कि अगर मानदंड पूरे कर रहे हैं तो और भी स्कूलों को जांच की जाना चाहिए, और अगर मानदंड पूरे नहीं है सरकार के तो निश्चित तौर पर मदरसे हो या कोई भी स्कूल हो, बंद कर दिया जाना चाहिए। ये क्या बात हुई? हिंदू बच्चों को निकाल लिया जाए, मुसलमान बच्चों को पढ़ने दिया जाए? इस देश का प्रत्येक बच्चा देश का बच्चा है और उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी, उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, गुलरेज शेख जी से ही मैं सवाल लेती हूँ। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। गुलरेज जी, जो एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि मदरसों से हिंदू बच्चों को बाहर निकालकर सामान्य स्कूलों में शिफ्ट किया जाना चाहिए, इस पर कांग्रेस ये कह रही है कि सिर्फ हिंदू बच्चे क्यों, अगर मदरसों में उस तरह से पढ़ाई नहीं हो रही है जिस तरह से होनी चाहिए? देखिए, एनसीपीसीआर को यदि कुछ लगा है और उनका निर्देश है तो उसका पालन किया जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि शासन जो है वो प्रतिबद्ध है हर बच्चे के लिए, हर बच्चे की शिक्षा के लिए, हर बच्चे के उत्थान के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो सरकार अपना काम कर रही है। अब एनसीपीसीआर अगर कुछ कहता है तो उसका पालन करना भी सरकार के काम में आता है। जहां तक विषय है मदरसों का और मदरसों के बच्चों का, देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोई भी मजहब के हो, इंक्लूडिंग मुस्लिम मजहब के। मैं तो इसमें भी ये भी कहता हूँ, क्योंकि जो रिपोर्ट्स दर्शाती है कि केवल 4% मुस्लिम बच्चे जो हैं वो मदरसे में पढ़ते हैं, और उसमें भी मेजोरिटी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आर्थिक कारण होते हैं, उस कारण से, क्योंकि वहां लगभग शिक्षा फ्री हो जाती है। तो
मुझे लगता है कि ये जो हिंदू बच्चे भी हैं, और आई एम श्योर अबाउट दैट कि ये हिंदू बच्चे भी जो हैं वो या तो घर के पास में मदरसा है और बहुत गरीब बैकग्राउंड से हैं, कुछ खाना वगैरह भी मिलता है इसलिए पढ़ते होंगे, तो और अपनी खुद की मर्जी से पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है, लेकिन एनटीपीसी के निर्देश सरकार को पालन करना है। लेकिन प्रियंक जी ने ये भी सवाल उठाए हैं शिक्षा विभाग पर कि उन्हें कहीं भी ऐसा कोई कंसेंट पेपर नहीं मिला है जिसमें वहां पेरेंट्स की मर्जी हो कि वो अपनी मर्जी से मदरसों में बच्चों को भेज रहे हैं। नहीं, देखिए उसका जो उन्होंने सवाल उठाया उसका जवाब मिलेगा बिल्कुल सरकार की तरफ से, लेकिन ये बात निश्चित है कि मध्य प्रदेश में किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता, और कुछ हिंदू लोग भी अपने बच्चों को यदि पढ़ा रहे हैं मदरसों में तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो उनके घर के नजदीक है, उनको सहूलियत के हिसाब से। तो इस पर प्राथमिक तौर पर क्या एक्शन लिया जाएगा? जैसे वो तो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि आप इन 9417 बच्चों को निकालिए यहां से, सामान्य स्कूलों में शिफ्ट कीजिए। इसमें जो लीगल है, अगर उनको निर्देशों को पालन करना लीगल गाइडलाइंस में है तो पालन करना है, और जवाब भी दिया जाएगा, जो 100% फैक्ट है वो दिया जाएगा। जितेंद्र मिश्रा जी कह रहे पालन का निर्देश जो निर्देश दिए गए हैं, माफ कीजिएगा, उनका पालन किया जाएगा। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि इसका जवाब दिया जाएगा, लीगल जवाब दिया जाएगा। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी खुद सहमत नहीं है प्रियंक कानून के आंकड़ों से, और निश्चित तौर पर सही बात है, सरकार की तरफ से जवाब दिया जाना चाहिए और इसको लेकर के जो गलतफहमी है उसे दूर किया जाना चाहिए। या तो मदरसों पर जांच करने के बाद ये देखा जाए कि वो मानदंडों को पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उस पर खरे उतर रहे कि नहीं उतर रहे, लेकिन यह आदेश तो वापस होना चाहिए। ठीक है जितेंद्र मिश्रा जी, हमारे साथ प्रियंक कानूनगो जी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष एनसीपीसीआर के। प्रियंक कानूनगो जी बहुत स्वागत है आपका। प्रियंक कानूनगो जी, कुछ डाउट्स हैं दरअसल कि आप पूरा विस्तार से बताइएगा कि मुस्लिम जो मदरसे हैं उसमें से हिंदू बच्चों को क्यों निकाला जाए, इसके पीछे क्या क्या आधार आपकी तरफ से रखा गया है? क्या वहां उस तरह से पढ़ाई नहीं हो रही है जो शिक्षा प्रणाली है उस हिसाब से होनी चाहिए? देखिए, वो मदरसा है इसलिए वहाँ हिंदू बच्चों का कोई काम नहीं। मध्य प्रदेश में मदरसा बोर्ड को नियंत्रित करने के लिए, स्थापित करने के लिए जो अधिनियम है वो मदरसे की परिभाषा भी देता है। उसके अनुसार जो मदरसे की परिभाषा है वो ऐसा संस्थान होता है जहाँ पर कि इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। अब इस्लामिक धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान में हिंदू बच्चों का आप खुद बताइए क्या काम है, जबकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 28(3) ये निर्दिष्ट करता है कि किसी भी बच्चे को उसके खुद के धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अलबत्ता अगर किसी के माता पिता ने लिखित सहमति दी है तो बात अलग है, लेकिन हमको ना तो इन 9,500 बच्चों के माता पिता की लिखित सहमति दी गई, ना ही मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक इन बच्चों को स्कूलों में दाखिल करने की कार्रवाई की। मैं ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ। मैं इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुलरेज जी से लूंगी। गुलरेज जी, सुना आपने, वो कह रहे हैं कि हमें तो कंसेंट लेटर मिला ही नहीं है 9,417 बच्चों का। कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश जो भी लीगल है वो करेगी, एनसीपीसीआर को जो जवाब देना है जवाब भी देगी, और उसमें भी तहकीकात करेगी कि उसमें लिखित में है कि नहीं, वो स्वेच्छा से है कि नहीं। लेकिन जहां तक के हमको पता है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, गरीब पेरेंट्स, नजदीक की वजह से अपने बच्चों को डालते हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि केवल 4% मुसलमान ऐसे हैं जो मदरसों में भेजते हैं बच्चों को। उसके कारण भी मैक्सिमम जो है उनमें से इसलिए भेजते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, वो गरीब होते हैं या घर के नजदीक होते हैं मदरसे, वो दूर का भी स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए भेजते हैं। तो जो चीज उनके ऊपर लागू होती है वो उनके गरीब हिंदुओं के लिए भी है, लेकिन अगर एनटीपीसीआर का आदेश है तो डेफिनेटली उसका पालन किया जाएगा। प्रियंक जी, वो कह रहे हैं सरकार पालन करेगी, लेकिन कुछ लोग मजबूरी में भेज रहे हैं मदरसों में बच्चों को। ये झूठी बात है, ये झूठी बात है। मध्य प्रदेश सरकार ने हमको डेटा उपलब्ध कराया है, भारत सरकार को डेटा दिया है, भारत सरकार ने पैसा दिया है, और भारत सरकार से मिले पैसे से, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगाए गए अंशदान से मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल ना हो। अगर कोई ये दावा करता है कि स्कूल नहीं है तो हमको बताए, हम वहाँ पे स्कूल मैप करके उनको देंगे कि 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल है। इसलिए सरकार को बदनाम करने वाली बातें किसी को भी नहीं करनी चाहिए। स्कूल है, व्यवस्था है, कुछ लोग जो मुसलमान बच्चों को ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बोल रहे थे अभी, जिनको आपने सुना।
वो कोई भी हो, वो कोई भी व्यक्ति हो, वो कोई भी व्यक्ति हो, वो कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हुई हैं उसके बारे में किसी को झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। और पैसे कमाने के उद्देश्य से, अपना वर्चस्व बनाए रखने के उद्देश्य से, एक पूरी कौम को अपना गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य से कुछ कटमुल्ले जो बच्चों को केवल मदरसा एजुकेशन देना चाहते हैं, वो हमेशा देश के प्रियांक जी, मैं माफी के साथ आपको रोकूं, मैं माफी के साथ आपको टोक रही हूं कि मुझे लगता है कि हम अब जब नेशनल टीवी पर बैठे हैं तो हमें थोड़ा शब्दों का भी चयन थोड़ा सा ठीक से करना होगा। मैं माफी के साथ आपको बोल रही हूं। तो फिर आपने शब्द आप मुझे नहीं बता सकती कि मुझे किन शब्दों में बात करना है ना। तो मैंने जो शब्द बोला है कठमुल्ला, वो कठमुल्ला शब्द उन लोगों के लिए है जो मदरसों में बच्चों को पढ़ा के बुनियादी अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं। मैं बार बार दोहराऊंगा आपके चैनल पे भी कि वो कठमुल्ले जो बच्चों को मदरसों में पढ़ा, आपकी तरफ से प्रियांक जी ये भी कहा गया कि मदरसों में जो टीचर्स है वो क्वालिफाइड नहीं है, जो टीचर्स है वो क्वालिफाइड नहीं है, ये भी आपकी तरफ से कहा नहीं है। नहीं है क्वालिफाइड। तो फिर वो टीचर्स तो मुस्लिम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? राइट टू बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए। फॉर फर्स्ट इंस्टेंस हमने जो निर्देश दिया है सरकार को वो 2 तरीके का है। उसमें 2 बातें लिखी हुई हैं जो स्पष्ट प्रावधानित हैं कि सबसे पहले तो आप हिंदू बच्चों को वहाँ से निकालिए, उनका वहाँ कोई काम नहीं। अब जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन उनका मिले, इसको इंश्योर करने के लिए कदम उठाइए, हमको अवगत कराइए, तो सरकार जवाब दे हमको इस बारे में। तो फिर तो मदरसे ही बंद हो जाएंगे, कर देने चाहिए। अगर मदरसे बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं, तो उनको बंद कर देने चाहिए। कल को आप बोलेंगे कि बच्चों को सड़क पे भीख मांगना भी कानूनी रूप से जायज कर दो, तो ये तो जायज नहीं होगा ना। जो चीज़ गलत है, बाल श्रम गलत है तो गलत है, बच्चों का भीख मांगना गलत है तो गलत है, बच्चों के शिक्षा का अधिकार का हनन करना गलत है तो गलत है। आपने ये कहा है 1755 जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं वहां पर ये 9417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं और यहीं पर टीचर्स ठीक नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट ने हमको बताया है। हाँ, ये स्टेट गवर्नमेंट ने हमको बताया, ये स्टेट गवर्नमेंट ने हमको डेटा प्रोवाइड किया कि यहाँ पर इतने बच्चे पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि इन सभी बच्चों को निकाला जाए। हाँ, इतने हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, इन सभी हिंदू बच्चों को तत्काल वहाँ से निकाल के स्कूल में दाखिल करना चाहिए। तो आपने कोई ऐसा निर्देश तो दिया है, कोई डेडलाइन भी दी है क्या सरकार को? हम साल भर से लगातार उनके साथ खतों किताबत कर रहे हैं, चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, अभी तक उसका परिपालन नहीं हुआ। ठीक है गुलरेज जी, मैं चाहूंगी कि आप इस पर एक कमेंट कीजिएगा। जो प्रियांक जी कह रहे हैं कि हम साल भर से कर रहे हैं कोशिश, लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब सरकार की तरफ से हमें नहीं मिला है। नहीं, देखिए, मैं सरकार का प्रवक्ता तो नहीं हूं, तो मैं सरकार ने क्या लिखित में दिया है और क्या नहीं दिया है ये सरकार पार्टी को कभी नहीं बताती। कोई भी सरकार होती है वो अपने जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो पार्टी को नहीं देती, कभी भी वो देना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात मैं अश्योर करना चाहता हूँ प्रियंक जी को भी कि जो कुछ भी होगा, जो आपने कहा है उसका सरकार पालन करेगी, क्योंकि पालन करना हमारा काम है। ठीक है, ठीक है। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, आपने प्रियांक जी को भी सुना, आपने सरकार का भी, भारतीय जनता पार्टी का भी पक्ष सुना है और आपने विपक्ष को भी सुना है। तो ओवरऑल आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये मुद्दा इस वक्त पर आखिर क्यों उठाया जा रहा है? जब जितेंद्र मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि जब इतने वक्त लंबे समय से चल रहा है, आज तो पढ़ने गए नहीं है बच्चे तो बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, तो आज क्यों फिर? मनु जी, मेरे जहन में एक सवाल जरूर आता है, इसके साथ मैं आपका भी जवाब दूंगा कि जहां धर्म के प्रचार से संबंधित, चाहे मदरसा हो या फिर मिशनरीज हो, मिशनरी स्कूल क्या हैं? ये भी तो क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए खोले गए। मिशनरी का तात्पर्य यही है, जिस स्कूल में मिशन लिखा है, आप ये मिशनरी स्कूल बोलते हैं उसको, वो स्कूल भी तो क्रिश्चियनिटी को ही बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए खोले गए थे वो, कि देश से दूसरे देशों में जाकर उस धर्म का प्रचार करें। तो क्या उन मिशनरी स्कूल्स में भी हिंदू बच्चे नहीं पढ़ते हैं? वहां पर भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग को कदम उठाने चाहिए। केवल ये एक धर्म विशेष पर तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि
हम जब कानून की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो वो चीज सब जगह लागू होनी चाहिए, पर्टिकुलरली किसी धर्म विशेष पर नहीं। लेकिन ये जरूर है कि कोई अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट धर्म विशेष की शिक्षा किसी आड़ में देता है तो वो बिल्कुल गलत है। पालकों की सहमति के बगैर उनका एडमिशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या देखते हैं, सरकार क्या देखती है, उनको परमिशन कैसे दी जाती है। लेकिन इसके साथ एक चीज और भी है कि क्या सरकार के पास उर्दू स्कूल नहीं है? उर्दू स्कूल है तो फिर मदरसों को क्यों हम आगे बढ़ा रहे हैं? जो सरकारी स्कूल उर्दू के हैं और उनमें टीचर हिंदू भी हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें केवल मुस्लिम टीचर हैं। आप उर्दू के कई शिक्षक प्रदेश में छांटेंगे, वो भले ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पैरेलल कोई यूनिवर्सिटी चलती वहां से डिग्री लेके आए हैं, उसको मध्य प्रदेश शासन ने बराबर मान्यता दी है, 12th के बराबर, 12th के बराबर, ग्रेजुएशन के बराबर, इवन डीएड बीएड भी होते हैं, तो उनको सरकारी स्कूलों में रखा जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, जब सरकार अपने नियमों के आधार पर ये बंटवारा नहीं करती है कि कौन सा बच्चा किस इंस्टीट्यूट में जाए, लेकिन ये जरूर है, तय है, कानून तय करता है कि वहां पर धर्म विशेष की शिक्षा या उसको बढ़ावा, चाहे वो मदरसे हो चाहे वो मिशनरीज हो। मैं तो कहता हूं मिशनरीज से भी ये सब चीज जांच होनी चाहिए कि वहां कितने हिंदू बच्चे हैं। क्या मिशनरी की बात कभी नहीं की जाती है? क्या मॉर्निंग प्रेयर में कोई बात इस मामले में उठाई जाती है? क्या मॉर्निंग प्रेयर से रिलेटेड कुछ क्रिश्चियनिटी धर्म की कोई चीजें नहीं आती हैं? हालांकि कई आदेश जिला शिक्षा अधिकारियों ने भी जारी किए हैं कि ये इवेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ। लेकिन इसकी पूरी परत खुलनी चाहिए कि केवल एक मजहब के लिए नहीं, बल्कि जितने भी मजहब अपनी संस्थानों में अगर हिंदू बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, एक बड़ी जांच का विषय न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर अब सरकार की तरफ से क्या रुख रहने वाला है, इसका क्या जवाब दिया जाएगा, इस पर हम रखेंगे नजर और इस खबर से जुड़ी हुई अपडेट सारी हम पहुंचाएंगे अपने दर्शकों को। फिलहाल आज के दिन दहाड़े में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कल फिर होगी मुलाकात दिन दहाड़े में एक नए मुद्दे के साथ।